शासन नायक मूल नायक 1008 महावीर भगवान की, संत शिरोमणि मंगोड़ा गुरु आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। आज पर्युषण पर्व का कौन सा दिन है? 7वां दिन। उत्तम तप धर्म। नदी किनारे एक चट्टान पड़ी हुई थी। बहुत से सैलानी आते, घूमने फिरने वाले लोग आते, उस पर बैठते, अठेलियां करते, मौज मस्ती करते और चले जाते। धोबी आता, उसी चट्टान पर कपड़े धोता, वो भी चला जाता। एक दिन एक शिल्पी आया, उसकी उस चट्टान पर नजर पड़ी। उसने उस चट्टान को निकाला, घर ले गया, तराशना प्रारंभ किया और उस चट्टान को क्या दे दिया? मूर्ति का रूप दे दिया। वह चट्टान क्या बन गई? मूर्ति बन गई। तो पत्थर से उस चट्टान की जो मूर्ति बनने तक की जो अभिव्यक्ति है, वो भारतीय संस्कृति है। हमारा जैन दर्शन कहता है व्यक्ति के अंदर जो संसार में मतलब इतने जीव हैं, उस जीव के अंदर अनंत अपार संभावनाएं हैं। क्या है? अनंत संभावनाएं हैं। उस जीव के अंदर इतनी शक्ति है कि वह पहचान नहीं पा रहा है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हर जीव के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। कहा भी है अप्पा पसो परमप्पा, मतलब हमारी आत्मा में ही क्या है? भगवान छिपा हुआ है। हमारी आत्मा के अंदर ही भगवान है। कैसे? एक श्लोक आया है, पाषाणेषु रक्षा हेमा, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम और शिव मध्य यथा शिवम। मतलब पाषाणेषु रक्षा हेमा, जिस प्रकार स्वर्ण पत्थर के बीच स्वर्ण छिपा होता है, और फिर जब वह सुनार के पास पहुंचता है तो सुनार उससे उसकी कालीमा कट्टीमा जो भी रहती है, उसका मल पदार्थ उसको अलग कर देता है और अंत में क्या बचता है? सोना बचता है। और उस सोने को वह एक सुंदर हार के रूप में परिणत कर देता है। उसी प्रकार घी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए हमें पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सबसे पहले आपको दही बनाना पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा। जब आप उसको मथेंगे तब आपको नवनीत प्राप्त होगा। उस नवनीत को जब आप घंटों गैस पर तपाएंगे, उसके बाद क्या होगा? घी प्राप्त होगा। जब तिल को हम कोल्हू में पेलते हैं, मतलब उसको पेला जाता है ना, वो कुछ किया जाता है, जो भी जैसा उसकी प्रक्रिया रहती है, उसके बाद ही क्या होता है? तेल निकलता है। उसके बाद ही जब वह परिश्रम को सहन करता है, इतनी भागदौड़ करता है, उसके बाद ही वह तेल हमारे लिए प्राप्त होता है। मतलब कि जब तक हम अपने इस शरीर को तपाएंगे नहीं, हम अपने इस शरीर को तप रूपी साधना में नहीं ढालेंगे, तब तक हमें भी अपने अंदर जो अनंत संभावनाएं छिपी हैं, उस संभावनाओं को हम पहचान नहीं सकते। आवश्यकता है हमें अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा को ढूंढने की। हर व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। एक नगर के मध्य में एक विशाल मंदिर था। ऐसे मंदिर अच्छा भव्य था, बहुत से लोग आते, दर्शन करते, सिर टेकते, स्तुति करते। अति प्राचीन प्रतिमा थी, बहुत ही भव्य प्रतिमा थी, मनोहारी प्रतिमा थी। जो भी देखता था देखता रह जाता था। प्रतिमा के गुणगान करते, अहो भगवान आप इतनी सुंदर प्रतिमा। सब आता, जो भी लोग आते सभी लोग इसी प्रकार से भगवान का गुणगान करते, उस प्रतिमा की तारीफ करके जाते। एक दिन उसी मंदिर में क्या था? एक पाषाण का खम्मा भी था, पत्थर का क्या था? खम्मा भी था। एक दिन मंदिर में सुनसान देखकर, जब मंदिर में कोई नहीं था, तो वह खम्मा उस मूर्ति से बोलता है। क्या बोलता है? अरे बहन,
देखो इस संसार के लोग कितने मायाचारी हैं, कितना छल कपट करते हैं। तेरा मेरा, तेरी मेरी जाति है, तेरा मेरा वंश है, तेरा मेरा अंश है। जहां से तू आई है उसी जगह का मैं हूं। जो तेरी जाति है वही जाति मेरी है, जो तेरा वंश है वही वंश मेरा है। परंतु फिर भी लोग आते हैं, तेरी पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तेरे गुणगान गाते हैं, और तो और यहाँ आकर मुझसे टिककर बैठ जाते हैं। एक खम्मा बोल रहा है मूर्ति से कि यहाँ आकर लोग तेरी पूजन करेंगे, तेरे गुणगान गाएंगे, सब कुछ करेंगे, और मैं भी तेरी ही जाति का हूँ, फिर भी लोग मेरे से टिककर बैठ जाते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। कितना मायावी संसार है, कितना छल कपटी लोगों से भरा हुआ है संसार है। तो मूर्ति उस पाषाण खम्मे की बात सुनकर मुस्कुरा उठती है और वह उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरी आज तारीफ सहन नहीं हो रही है, कि लोग आते हैं मेरी तारीफ करते हैं तो तुम्हारे लिए वह सहन नहीं हो रही है। परंतु तुम उस दिन को याद करो जब शिल्पी हमें लेने के लिए आया था, जब वह हमें लेने के लिए आया था, खदान से हमें जब निकाल रहा था, बड़े बड़े हथियारों से, औजारों से हमें मार रहा था, हमें चोट दे रहा था, और हमें अपने परिजनों से क्या कर रहा था, दूर कर रहा था। मुझे कितना दुख हो रहा था, मैं रो रही थी, मैं अपनों से दूर जा रही थी, कुछ कोई आभास नहीं था मैं अपनों से दोबारा मिल पाऊंगी, नहीं मिल पाऊंगी। उसके बाद भी मैंने शिल्पी की आंखों में देखा, और उसके आंखों में जो मेरे प्रति प्रेम की श्रद्धा उमड़ रही थी, उस श्रद्धा के बसभूत में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसके साथ गई, घर ले जाकर भी उसने मेरी छाती पर चढ़कर धारदार हथियारों से वार किए, हथौड़ा मारा। तब कुछ समय बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अंदर जो खराब चीज है वह निकलती जा रही है, और मेरे अंदर का जो रूप है वह निखार उसमें आता जा रहा है। फिर कुछ समय बाद हमने देखा कि शिल्पी ने मुझे एक सुंदर प्रतिमा का रूप दे दिया है, और तुम कहते हो कि लोग आकर मेरी पूजन करते हैं, लेकिन उसके पीछे मुझे कितने दुखों को सहन करना पड़ा, कितने कष्टों को हमने सहन किया है, कितना अपने इस शरीर को तपाया है, उस चीज का तुम्हारे लिए क्या नहीं है, भान नहीं है। यदि तुम भी उस दिन उस शिल्पी के उपालंब को सहन कर लेते, उस शिल्पी जो हमें ले जा रहा था, तुम भी जाने के लिए तैयार हो जाते, तो निश्चित रूप से आज तुम्हारी यह परिणति नहीं होती। तो आशय, जब तक हम अपने अंदर अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, अपने शरीर के अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को नहीं पहचान सकते। हमारा शरीर उसी प्रकार है जिस प्रकार कड़वी तुम्बी रहती है। कड़वी तुम्बी यदि आप खा लो तो तुम्हारे जीवन की विनाशकारी हो सकती है, फूड पॉइजन हो जाएगा, और यदि वही तुम्बी का तुम सदुपयोग करो तो उसी से तुम बड़े से बड़े नदी नालों को भी पार कर सकते हो, बड़े से बड़े नदी नालों को भी पार कर सकते हो। विवेकी, जो विवेकी पुरुष होता है वह इस शरीर से संसार को नष्ट कर देता है और मोक्ष रूपी रास्ते पर गमन कर जाता है, और जो विवेकहीन व्यक्ति होता है वह क्या करता है, इसी संसार में अपना पूरा जीवन अर्पण कर देता है। आप लोग वो पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, एक वो आती है 2 लाइन, काना पौड़ा पड़ा हाथ है चूसे तो रोबे, फल फल अनंत विषय धर्म ध्यान की भूमि विषय गोवे, ऐसा कुछ 2 लाइन आती है ना। हाँ, कि जो यह शरीर है यह उस काने गन्ने के समान है जो कैसा है, रसहीन है, जिसमें रस नहीं है। परंतु यदि उसी गन्ने को हम जमीन में, भूमि में बो दें तो वही फलीभूत होकर हमें क्या, मीठा रस प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को तप रूपी अग्नि में तपाने के लिए तैयार हो जाएं तो निश्चित रूप से यह हमें एक दिन क्या करेगा, हमारी मोक्ष के रास्ते में हमारा साधन बनेगा। आचार्यों ने तप का लक्षण अनेक प्रकार से बताया है। सर्वप्रथम तो तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं कर्मो निर्जरा, तपः कर्मो निर्जरा, मतलब तप से ही जो कर्म की क्या होती है, निर्जरा होती है।
तब के अलावा कर्म की निर्जरा किसी अन्य साधनों के द्वारा नहीं हो सकती। आप जब तक अपने शरीर को तपाएंगे नहीं तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और कहते हैं कि जो सच्चा तपस्वी होता है उसका तो भगवान भी साथ देते हैं। कौन देते हैं? भगवान साथ देते हैं। कैसे? देखो, भैया की बहुत भावना थी, 2-3 दिन से हमसे बोल रहे थे कि भैया आप गुरुजी के संस्मरण बताओ। हमारा मन था उत्तम संयम के दिन हम 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उस पर गुरुजी के 5 संस्मरण रखते, बहुत अच्छे अच्छे, कि कैसे हमारे जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज थे और कैसे 5 इंद्रिय विजय थे, 5 इंद्रियों को कैसे अपने बस में किए हुए थे। अब आज उत्तम तप के दिन आप लोग सुनो कि जो हमारे गुरुजी थे उनकी भैयावृत्ति, हम श्रावक तो ठीक है, साक्षात देवता भी आकर उनकी भैयावृत्ति करते थे। कैसे? दुर्लभ सागर महाराज जी ने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा संस्मरण सुनाया था, वो आपके सामने रखता हूं। डोंगरगढ़ चतुर्मास के समय की बात है। क्या था? गुरुजी को बहुत तेज फीवर था, 103-104 डिग्री फीवर था, बहुत तेज तीव्र ज्वर की वेदना सता रही थी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य सारे उपचार करने के लिए लगे हुए थे, फिर भी वह ज्वर ठीक नहीं हो रहा था, फीवर ठीक नहीं हो रहा था। सभी अपने अनुसार भक्ति कर रहे थे, अपने अनुसार वैयावृत्ति कर रहे थे, जिससे जो हो रहा था वह कर रहा था, फिर भी किसी प्रकार से वह ज्वर की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या होता है, उसी समय गुरुजी के केस लॉन्च का समय नजदीक आता है। जिस दिन गुरुजी का केस लॉन्च होना रहता है उसके एक दिन पूर्व गुरुजी के आहार सिर्फ गुरुजी चौके में पहुंचते हैं और एक अंजुलि जल ग्रहण करते हैं और जल लेकर वह बैठ जाते हैं, क्योंकि ज्वर की पीड़ा अत्यंत तीव्र थी। ज्वर के कारण वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो एक अंजुलि जल लिया और एक अंजुलि जल लेकर बैठ गए। दूसरे दिन केस लॉन्च होना था, तो गुरुजी के साथ कुछ साधु और थे जिनकी डेट गुरुजी के साथ ही केस लॉन्च की रहती थी, कि हाँ गुरुजी जिस दिन केस लॉन्च करते हैं उसी दिन वो साधु केस लॉन्च किया करते थे। सभी साधुओं ने आपस में मंत्रणा की कि गुरुजी का आहार ठीक से नहीं हुआ है, आज गुरुजी का केस लॉन्च है और गुरुजी को इतना तेज फीवर है कि आज के दिन भी 103-104 डिग्री फीवर आ रहा है, क्या किया जाए। तो सभी साधुओं ने सर्वसम्मति से विचार किया कि हम में से कोई भी साधु गुरुजी से इरियापत में केस लॉन्च नहीं मांगेगा कि गुरुजी हमें आप केस लॉन्च का आदेश दें। क्यों? यदि हम बोलेंगे तो गुरुजी को क्या आ जाएगा कि आज हमें केस लॉन्च करना है। साधु सोच रहे थे कि आज गुरुजी भूल गए हैं कि हमें केस लॉन्च करना है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि आज कोई भी गुरुजी से ये नहीं बोलेगा कि गुरुजी हमें केस लॉन्च करना है। सब साधुओं ने आपस में सम्मति कर ली, ठीक है भाई, किसी ने नहीं बोला। अब क्या हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। रात में लगभग 3:30-4 बजे एक भैया मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के पास आए, दौड़ते दौड़ते। महाराज श्री दुर्लभ सागर जी महाराज उठे, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। तो वह भैया बोलते हैं, भैया महाराज श्री आचार्य श्री को इतना तेज पसीना आ रहा है, इतना तेज पसीना आ रहा है कि 2 नैपकिन पूरी पसीना में क्या हो गई हैं, निचड़ गई हैं। 2 नैपकिन पूरी गीली हो गई हैं। दुर्लभ सागर महाराज जी तुरंत आचार्य श्री के पास पहुंचते हैं, उनका कमरा जस्ट बाजू में ही था। अब जैसे ही वह गुरुजी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वाकई में गुरुजी लेटे हुए हैं और पूरे ओर से खुला हुआ है, फिर भी इतना तेज पसीना आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि कुछ ओढ़े हों, मतलब ऊपर से कुछ ऐसा कुछ छोटा या फिर गरमाने के लिए कुछ अपन ने रखा हो या फिर कुछ छोटा ऐसा कमरा वगैरह हो, नहीं, इतना बड़ा हॉल था। उसके बाद भी गुरुजी को इतना पसीना आ रहा था कि 2 नैपकिन पूरी निचड़ रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पसीने के रूप में ज्वर कम होता जा रहा था। अब जैसे ही सुबह हुआ, बुखार को, फीवर को फिर से नापा गया तो नॉर्मल जो रहता है फीवर वो हो गया। अब गुरुजी ऊपर गए छत पर, प्रकाश सागर जी महाराज जी को बुलाया। प्रकाश सागर महाराज जी पहुंचे तो गुरुजी बोलते हैं
जाओ राख लेकर आओ। क्या बोलते हैं? जाओ राख लेकर आओ। अब प्रसाद सागर भैया ऐसा कुछ बोल तो सकते नहीं गुरु जी से, उन्होंने बोला है करना तो पड़ेगा। एक आध दो बार अनुनय विनयपन कर सकते हैं, बाकी यदि कोई जोर से बोलता है गुरु जी से, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि भैया एक बार से दोबारा कोई बोल दे। जब गुरु जी ने बोला तो ठीक है, महाराज जी ने आदेश किया, श्रावक लोग राख लेकर पहुंचे। गुरु जी ने केस लॉन्च किया। जैसे ही केस लॉन्च कंप्लीट हुआ, उसके दूसरे दिन ही वापस से 103 104 डिग्री बुखार आना प्रारंभ हो गया। तो ये होती है जो सच्चे साधक होते हैं, उनकी भैया वृत्ति करने साक्षात देवलोक आते हैं, साक्षात देव आते हैं। पता नहीं मतलब क्या था उस दिन, कोई ऐसा उपचार नहीं किया था कि गुरु जी को पसीना आने लायक कोई ऐसा उपचार हो, फिर भी रात्रि में इतना पसीना आया और जैसे ही केस लॉन्च कंप्लीट हुआ, वापस से फीवर पुनः आ गया। ये होती है सच्ची तपस्या की साधना का फल, जो सच्ची तपस्या करते हैं। ऐसे एक बार कुंडलपुर में वीर सागर महाराज जी को बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया। बहुत सारी मधुमक्खियों ने पूरा काट लिया, सारे शरीर में डंक ही डंक हो गए, जहर भर गया, पूरा शरीर सूज गया। अब क्या किया जाए? गुरुजी के पास एक खबर पहुंची कि वीर सागर महाराज जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी के पास गए। उससे पूर्व उन्होंने एक श्रावक को आदेश दिया, ऊपर जाओ और बड़े बाबा का क्या लेकर आओ? गंधोदक लेकर आओ। वीर सागर महाराज जी के पास पहुंचे। गुरुजी बोलते हैं, महाराज जी आप विकल्प मत करना, आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो हमने गंधोदक मंगाया है, इस गंधोदक से आपका जो यह पीड़ा है वो ठीक हो जाएगी, आप कोई भी विकल्प मत करना। गंधोदक आया। गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से बड़े बाबा का गंधोदक वीर सागर महाराज जी के पूरे शरीर में लगाया। जहां जहां उनको मधुमक्खियों ने काटा था, पूरे शरीर में वो क्या किया? गंधोदक लगाया। अब गंधोदक लगाने के पश्चात जब शाम को आचार्य श्री ने वीर सागर महाराज श्री को बुलाया और उनकी जानकारी ली, तो सभी ने यह बोला कि महाराज श्री ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि महाराज श्री को कोई सूजन हो, महाराज श्री को किसी प्रकार की भी कोई सूजन हो, पूरी सूजन कम हो गई है। तो गुरुजी से एक महाराज श्री बोलते हैं कि महाराज जी आपको कैसे पता था कि कुंडलपुर के जो बड़े बाबा का गंधोदक है उससे यह ठीक हो जाएगा? तो आचार्य श्री जी बोलते हैं कि जैसे बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर है, वह किसी रोग की अच्छी पहचान रखता है, उसके अनुरूप ही उसको बेस्ट दवाई देता है, और मुझे अपने जीवन में इससे कोई बेस्ट दवाई नहीं लगती कि इससे मतलब बड़े बाबा के गंधोदक से बड़ा कोई औषधि हो, ऐसा हमें आज तक अनुभव में आया ही नहीं है। जो बड़े बाबा का गंधोदक है वो क्या है? परमौषधि है, उससे बड़ी कोई औषधि ही नहीं है। यदि सही तरीके से मनुष्य इसका उपयोग करे तो इससे बड़ी कोई औषधि ही नहीं है। ये होता है गंधोदक का प्रभाव, और उससे बड़ा प्रभाव होता है हम किसके हाथ से लगवा रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने हाथ से गंधोदक लगाया था, ऐसे तो हम सभी गंधोदक लगाते हैं, जाते हैं कुंडलपुर सब लोग लगाते हैं, परंतु लगाने वाले की भावना, वह कितना तपस्वी है, उसके अंदर किस प्रकार का पुण्य आश्रव है, वो सब कुछ क्या करता है? मायने रखता है। तो उत्तम तप की बात चल रही थी कि जो जितना तपस्वी होता है तो देव लोग भी उसका उतना साथ देते हैं। अब तप का लक्षण तो हो गया कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्मों का क्षय करता है उसे तप कहते हैं। अब आता है तप का उद्देश्य। तप का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कुछ लोग अपनी ख्याति, अपने पूजा, अपना यशस्व बढ़े, उसे हेतु तप करते हैं। कुछ अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो हमारी शक्ति तो है 2 उपवास करने की, परंतु हमने 10 उपवास कर लिए, हमने 5 उपवास कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि सामने वाला कितने कर रहा है? 5 कर रहा है, तो हमें उससे बढ़ के करना है। क्यों? यदि हमने ज्यादा उपवास करेंगे तो हमारा मंदिर में सम्मान होगा, भैया इसने ताली बजेगी, इसने 6 उपवास किए, इसने 10 उपवास किए, है ना? तो तप का उद्देश्य वास्तविकता में क्या होना चाहिए? तप, देखो एक बार एक गुरु, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा, बहुत खुश होकर। उसने 12 वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी,
बहुत तपस्या करके उसने एक जल तरणी नामक विद्या सिद्ध की थी। 12 वर्षों तक उसने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद उसको यह सिद्धि प्राप्त हुई थी। जैसे ही उसको सिद्धि प्राप्त हुई, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। यहो, हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, हम अपने गुरुजी के पास जाएंगे, उनसे बताएंगे कि हमें यह सिद्धि प्राप्त हो गई है। वह गुरुजी के पास पहुंचा, उसने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी हमें यह सिद्धि प्राप्त हो गई है। तब और भी अपनी नाना जाने अपनी अपनी प्रशंसा में अनेक बातें गुरुजी से कहने लगा। तो उनके गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात बोली, उस शिष्य के गुरुजी ने, कि तुमने अपने 12 वर्षों की जो तपस्या है उसको क्या कर दिया, पानी में मिला दिया। वह शिष्य सुन के आश्चर्यचकित हो गया, वह दम्भ रह गया। वह सोचकर तो आया था कि गुरुजी हमारी तारीफ करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे सच्चे शिष्य तुम ही हो, तुमने ही सच्ची शिक्षा ग्रहण की है, जो तपस्या सिद्ध करके आ गए, सिद्धि सिद्ध करके आ गए। परंतु गुरुजी तो क्या बोल रहे हैं कि तुमने 12 वर्षों की तपस्या को क्या कर दिया, पानी में मिला दिया। वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर जब गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुमने अपने 12 वर्षों की साधना केवल इस छोटी सी जल तरणी नामक विधि को सिद्ध करने में लगा दी। तुम किसी एक नाविक को भी यदि 10 पैसे देते तो वह तुम्हें किसी नदी से उस पार छोड़ देता, और यदि तुम इन्हीं 12 वर्षों को अपनी भवतारिणी विधि सिद्ध करने में लगाते तो आज तुम्हारा जीवन क्या हो जाता, सफल हो जाता। परंतु तुमने अपने 12 वर्षों की साधना बर्बाद कर दी, 12 वर्ष का जीवन बर्बाद कर दिया। और शिष्य की समझ में आ जाता है। ऐसे ही कई लोगों का उद्देश्य केवल यही रहता है कि हमारा तप करने से हमारा नाम होगा, हमारी पहचान बनेगी। तो इस उद्देश्य से हमें कभी भी तप नहीं करना चाहिए। टाइम अपने पास कम है, 12 तपों को समझाना है। कैसे समझा पाएंगे, 44 तो हो गए। हाँ, तप कितने होते हैं, 12, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। शॉर्ट में सबसे पहला तप आता है कौन सा, उपवास। कौन सा आता है, उपवास। यह 12 तपों में सबसे पहला तप है। उपवास एक बहुत ही कठिन साधना है, परंतु हमारे शरीर को स्थिर रखने की एक अमूल्य निधि है। जो व्यक्ति उपवास करना सीख जाता है वह निश्चित रूप से अपने इस 5 इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन आज व्यक्ति क्या सोचता है, उपवास करने को केवल क्या सोचता है, भोजन का त्याग कर दिया तो क्या हो गया, उपवास हो गया। भैया तो हमारा उपवास है, क्यों, अरे क्या कुछ खाया पिया नहीं है, उपवास है। अच्छा उपवास है, अच्छे बढ़िया घर पर पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, आज उपवास है, मन नहीं लग रहा है, चलो यार अपन पिक्चर देख कर आते हैं। क्या उपवास है, घर पर मन नहीं लग रहा है, टाइम तो निकालना है। घर पर रहेंगे तो भैया खुदापुरियाँ है, वो तो सताएगी, है ना, भूख लग रही है, तो क्या किया जाए, टाइम कैसे व्यतीत किया जाए। आज को तो निकालने, वो उपवास कर ही लिया, आज निकल जाए जैसे तैसे। क्या किया जाए, एक काम करो, पिक्चर देखने चलते हैं, बाजार घूम कर आते हैं, यहाँ मॉल है वहाँ मॉल पर घूमने चलते हैं। करते हैं ऐसा, नहीं करते, बताओ करते हैं नहीं करते, सब करते हैं। मंदिर में बोलो या ना बोलो, लेकिन सब ऐसे ही करते हैं। सच्चा उपवास वो होता है, आप यदि उपवास कर रहे हैं तो उत्तम कोटि का उपवास वही कहलाता है। आपने उपवास किया है तो आपका पूरा दिन भी धर्ममय परिणति में जाना चाहिए। आप घर पर मंदिर नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने घर पर ही कोई भी स्तुति कर लो, कोई स्वाध्याय कर लो, महाराज जी के प्रवचन सुन लो। लेकिन आजकल तो क्या होता है, उल्टे प्रवचन लगे हैं तो भैया मन नहीं लग रहा है, मम्मी यार ये कर दो ना, वो पिक्चर लगा दो, इतनी अच्छी पिक्चर आ रही है, वो सीरियल आ रहा है, वो सीरियल लगा दो। बोलते नहीं बोलते हैं, उल्टे हम मतलब जो प्रवचन चल रहे हैं उन प्रवचनों को भी दूर कर देते हैं। इस चक्कर में हमारा टाइम नहीं निकल रहा है। होता है ना, वास्तविकता है। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन अंदर की बात हम जानते हैं, है ना। तो सच्चा उपवास वही कहलाता है कि जो भगवान के सामने हमने नियम लिया है कि आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो अन्न ग्रहण के साक्षात पूरा दिन भी हमारा किसमें जाना चाहिए, धर्ममय परिणति में जाना चाहिए। अब दूसरा तप आता है अनशन तप। अनशन तप हमारे हिसाब से गुरुजी तो यही बोलते थे, गुरुजी का हमेशा कहना रहता है कि अनशन तप, अनशन के पहले आता है ऊनोदर तप, है ना। ऊनोदर तप
उपवास से भी कठिन होता है। किससे कठिन होता है? उपवास से भी कठिन। ऊनुदर तप में क्या होता है? देखो, आपको आहार नहीं लेना, आपको भोजन नहीं करना, ये ठीक है। सबसे उत्कृष्ट ऊनुदर तप साधु करते हैं। देखो कैसे, आपको आहार नहीं लेना, ये आपने सोच लिया, आप मंदिर में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऊनुदर तप में आप पड़गाहन करवा के, मतलब पड़गाहन करके साधु को घर तक ले जाओ। हम पूरी तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थाली दिखाते हैं, पूरी हमने थाली दिखाई और उसमें भी केवल एक अंजलि पानी लिया और वापस आ गए। ये होता है उत्कृष्ट ऊनुदर तप। कैसे? देखो, हम भोजन नहीं कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, परंतु यदि कोई व्यंजन हमारे सामने आ जाए और हमें अत्यंत तीव्र भूख लग रही है, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमारा मन कर रहा है हमारे लिए बासी रोटी ही मिल जाए। बासी रोटी समझते ना, मतलब एक दिन पुरानी है, कुछ भी ऐसा कुछ, जो कुछ है पुराना उराना मिल जाए, लेकिन कुछ भी खाने के लिए इतनी तेज भूख लग रही है। उसके बाद भी हम चौकी तक गए, हमारे सामने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, सारे श्रावक मना रहे हैं, नहीं महाराज जी ये ले लो, नहीं महाराज जी हम ये ले लो, महाराज जी हमने ये बनाया है, हमारे हाथ से आपको ये लेना पड़ेगा, सारे श्रावक बोल रहे हैं। उसके बाद भी केवल एक अंजलि पानी बस लेकर वापस आ जाना, ये क्या होता है? उत्कृष्ट ऊनुदर तप होता है। और हम श्रावकों को उत्कृष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जघन्य ऊनुदर तो करना ही चाहिए। जघन्य ऊनुदर क्या होता है? भूख से एक रोटी कम खाना, भूख से एक रोटी कम खाना, ये होता है जघन्य ऊनुदर तप। हमें भूख लगी है 4 रोटी की, हमने 2 रोटी ही खाएं और भूखे, ये होता है ऊनुदर तप। क्या भाभी क्या बोल रही हो? 4 की 5 खाओगी? ठीक है। तो तीसरा जो तप होता है वो होता है अनशन तप। तीसरा जो तप होता है वो कौन सा होता है? अनशन तप। अनशन तप में क्या किया जाता है? बताओ, अनशन तप में क्या किया जाता है? पता है किसी को? है कोई? सभी अपने आचरण में रखते हैं उसको। बताओ, आपस में चर्चाएं करके बताओ अनशन तप क्या कहलाता है? छोटी सी परिभाषा, क्या किया जाता है बताओ? नहीं पता? अनशन पर बैठ के मतलब अनशन पर बैठ के मतलब अनशन पर बैठ गए, हमें सत्याग्रह करना है, हमें तो भैया ये चीज चाहनी मतलब प्राप्त करनी है तो करनी है। अनशन हो गया, हम भी समझ रहे थे, हम समझ गए थे सबका आंसर ही वही, तो हमें समझना था। क्या है, सब सुनते हैं ना भैया टीवियों में, आज इसने अनशन कर दिया, किसानों ने आज अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, ये चल रहा है ना? सबके मन में यही होगा, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया, मतलब किसी ने शायद स्वाध्याय ही नहीं किया होगा, किसी को ही पता नहीं है कि अनशन का मतलब ही तो उपवास होता है। भैया अभी आपने जो पहले बता दिया उपवास, वही तो अनशन कहलाता है। अनशन का दूसरा नाम ही तो उपवास है। अनशन का दूसरा नाम ही तो उपवास है। अनशन करना मतलब उपवास करना। आज हमने अनशन कर लिया, हम भोजन नहीं करेंगे, उपवास हो गया। हमारा आज का रूटीन में आ गया है उपवास बोलना, लेकिन उसका नाम अनशन ही है। ठीक है। अब तीसरा जो तप आता है वो है रस परित्याग तप। रसा प्रीति वर्धनम, जो रस होते हैं वह प्रीति, हमारे भोजन में प्रीति को बढ़ाते हैं। जो रस होते हैं हमारे भोजन में प्रीति को बढ़ाते हैं। कभी आप एकादश रस त्याग करके भोजन करके देखो, आपके भोजन में नमक ना हो तब क्या होगा? आपको भोजन कर पाएंगे? नमक कम तो कौन कुछ बोल रहा है? नमक ना हो यदि किसी दिन के भोजन में तो क्या होता है भैया? पूरे भोजन में तो ठीक है, यदि नमक कम भी रहता है किसी चीज में तो व्यक्ति उस थाली को सिर पर उठा लेता है, गुस्से में फूट उठता है कि आज नमक कम है, ये ठीक से नहीं बना है। होता है नहीं होता है? और एक हमारे गुरु जी को देखो इसकी हम ज्यादा डिटेल नहीं रख रहे हैं, केवल नॉर्मल परिभाषा दे रहे हैं 12 तपों की, और छोटा मोटा कोई एक आध उदाहरण है वहां का, है ना? तो समझने की कोशिश करना आप लोग। आप आचार्य श्री को आपने देखा होगा, उनका 6 प्रकार के रसों का ही पूर्णतः त्याग था या नहीं था? था ना? फिर भी जब गुरुजी भोजन करते थे उनके चेहरे की आकृति क्या रहती थी? हाँ बताओ। एक बार ऐसे ही प्रसंग चल रहा था, एक सज्जन ने गुरुजी से बोला, गुरुजी वैद्य लोगों का कहना है
कि भोजन करते समय मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। गुरुजी ने बोला हाँ बिल्कुल, मुख पर प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए। और हम तो ये बोल रहे हैं कि आप खा रहे हो दलिया, जो बुखार में कोई व्यक्ति को खिचड़ी दलिया देते ना अपन, वही नॉर्मल सादा सा, आप खा तो रहे हो दलिया, लेकिन हमारे चेहरे पर भाव इस प्रकार के होने चाहिए कि जैसे हम अच्छा घी तेल वाला हलवा खा रहे हो, इस प्रकार से। तो एक सज्जन वहीं बोल पड़े, गुरुजी आपका तो क्या कहना, आप तो नीरस में भी सरस का आनंद लेते हो। तो गुरुजी बोलते हैं कि हम सरस कहाँ, हम नीरस पदार्थों में ही सरस को ढूंढते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस संसारिक विषयों में सरस ढूंढते हैं, जबकि यह संसार में तो सरस है ही नहीं। यह संसार तो कैसा है, नीरस है। तो आप लोगों ने जब देखा होगा गुरुजी जब भोजन करते हैं तो उनके चेहरे पर कितना तेज रहता है, कितनी प्रसन्नता रहती है। ऐसा चेहरा जैसे गुरुजी एक से एक अच्छे पकवान खा रहे हो, जबकि उनके भोजन में कुछ भी नहीं रहता। नमक का त्याग, घी का त्याग, शक्कर का त्याग, मीठे का त्याग, हरी सब्जी का त्याग, फलों का त्याग, दूध का त्याग, दही का त्याग, और क्या बचा, दाल रोटी, उसका भी त्याग। केवल क्या करते थे, दाल और रोटी, और कुछ अंजुलि उनका निश्चित था कि हमें इतनी अंजुलि ही जल ग्रहण करना है, शायद 22 या 23, क्लियर नहीं है, 22 या 23 ऐसा कुछ है, 24, हाँ 24 अंजुलि पानी ही ग्रहण करते थे। अब बताओ हमारे भोजन में तो केवल एक रस ना हो तो हमारे लिए, हमारे गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। और गुरुजी जो हमारे पूरे 6 के 6 रसों को ही त्याग किए हुए थे, धन्य है ऐसे महान गुरु। हाँ, अब अगला जो तप आता है वो कौन सा है, विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन मीन्स एक आसन पर रहकर ध्यान करना, एक आसन पर रहकर ध्यान करना, घंटों ध्यान करते रहना। एक ही आसन लगाए हुए हैं और घंटों ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लोग ध्यान कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि बाहर कुछ भी चलता रहे, हमें किसी भी चीज का भान नहीं होना चाहिए। हम तो भैया प्रभु मूर्ति को देख रहे हैं, मूर्ति को निहार रहे हैं, तो केवल उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब बाजू में हमारे क्या चल रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन किसकी कहानी बता रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमारे घर में ये बना था वो बना था, आज तो हमने ये सीरियल देखा, आज तो सीरियल में ये हो गया वो हो गया, आज तो हम यहाँ गए थे, आज हम मार्केट से नई साड़ी लेकर आए हैं, हमारी साड़ी बहुत अच्छी है, आज तो हमने एक किया, मतलब दुनिया भर की ये सब बातें जो जिसको सुनाई ना दे, बाजू में बैठ के 4 महिलाएं कुछ भी बोलती रहें। बाकी यदि हम ध्यान में हैं तो हमारा ध्यान केवल जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसी ओर होना चाहिए, वो होता है विविक्त सय्यासन। हमें आसपास की चीजों से कोई मतलब ना रहे, ठीक है। अब आता है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है, जब साधु लोग आहार क्रिया के लिए निकलते हैं उस समय जो वह नियम लेते हैं उसको बोलते हैं विविक्त सय्यासन, वृत्ति परिसंख्यान। क्या बोलते हैं, वृत्ति परिसंख्यान। इसमें 4 प्रकार के नियम लिए जाते हैं। सर्वप्रथम 4 प्रकार की वृत्ति होती है, भोजन वृत्ति, दाता की वृत्ति, और पात्र की वृत्ति, और ग्रह वृत्ति। 4 प्रकार की वृत्ति होती है। भोजन की वृत्ति कैसी, तरह तरह की थाली दिखाई गई है, नाना प्रकार के उसमें व्यंजन रखे हैं, फिर भी उसमें से कुछ एक व्यंजनों को ग्रहण करना, बाकी छोड़ देना। मतलब हम पहले से नियम लेकर गए कि आज हम दाल रोटी सब्जी, सब्जी में भी ए, मीठे में ए, और नमकीन में ए, इतना इतना ही ग्रहण करेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब चाहे कुछ भी रख लो आप, फिर भी वो साधु ग्रहण नहीं कर सकते। ये होती है भोजन की वृत्ति। दाता की वृत्ति, आज कौन सा श्रावक किस अवस्था में खड़ा होगा, अमुक श्रावक के यहाँ हमें आहार लेना है। अमुक श्रावक जब इस अवस्था में खड़ा होगा, 3 कलश लेकर खड़ा होगा, 2 कलश लेकर खड़ा होगा, जोड़े से खड़ा होगा, अमुक अमुक प्रकार से यदि वह खड़ा होगा तो उसके यहाँ ही हम क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। ये होती है दाता की वृत्ति। और अब आती है तीसरी, पात्र वृत्ति। दाता व्यक्ति का एक उदाहरण याद आ गया। एक बार क्या हुआ, पुराण सागर महाराज जी ने नियम लिया, पात्र व्यक्ति का है। पुराण सागर महाराज जी ने नियम लिया कि हम चांदी के बर्तन में कोई भी आहार ग्रहण नहीं करेंगे। आहार तो ग्रहण कर पात्र नहीं करते हैं, बाकी अपन तो देते हैं ना चांदी के पात्र में,
हाँ, तो जब चांदी के पात्र, जो चांदी का पात्र होगा उससे हम कोई भी चीज ग्रहण नहीं करेंगे। पुराण सागर महाराज जी ने ऐसा नियम लिया। अब क्या हुआ, उस समय पुराण सागर महाराज जी का जो स्वास्थ्य था वो अस्वस्थ चल रहा था। साथ में जो ब्रह्मचारी भैया लोग थे, तो उस समय क्या होता है, वो ब्रह्मचारी भैया उनकी औषधि के अनुकूल, उनके जो उपचार के अनुकूल औषधि थी, उस औषधि को चांदी के कटोरे में लेकर चौके में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वह उस औषधि को चलाते हैं, पुराण सागर महाराज जी क्या कर देते हैं, अंजलि छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति थी कि भैया हम फलाने पात्र में आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी दाता की वृत्ति होती है। एक बार सुधा सागर महाराज जी ने दाता की वृत्ति ली। उन्होंने अमुक श्रावक इतने दिन से चौका लगा रहे हैं, हमें इनके घर ही पड़गाहन देना है। इनके लिए 20 दिन हो गए, 20 दिन से इनका चौका खाली जा रहा है, किसी के आहार नहीं हो रहे हैं, आज हम इनके यहाँ आहार लेंगे। वृत्ति ले ली, गए, एक बार चक्कर लगा लिया, दूसरी बार लगा लिया। शास्त्रों में वर्णन है, कोई साधु दो बार चक्कर लगा ली, अधिकतम 3 बार चक्कर लगा ली। 3 बार चक्कर लगा सकते हैं, है ना, जब तक विधि नहीं मिल रही। 3 बार, यदि 3 बार में भी विधि नहीं मिली तो वापस मंदिर में। तो गुरु जी ने 2 बार चक्कर लगा लिए, भैया मिले ही नहीं। अब उनको बहुत ढूंढा, नहीं मिले, मतलब यहाँ वहां नजर दौड़ाई, फिर भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब क्या था, वापस आए मंदिर में, बैठ गए। बाद में फिर पता चला कि जिनके यहाँ, मतलब जिसकी वृत्ति ली थी, वो श्रावक के यहाँ तो आज चौका ही नहीं लगा, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। ये होती है दाता की वृत्ति। अब कौन सी वृत्ति रह गई? भोजन हो गई, दाता हो गई, पात्र हो गई, और एक और कौन सी बताई थी? ग्रह वृत्ति। आज हम इस ग्रह से आगे नहीं जाएंगे, शिवानंद नगर से आज हम बाहर नहीं जाएंगे, है ना, इस प्रकार की वृत्ति। इतनी दूर हम आहार लेने नहीं जाएंगे, आज हम केवल एक ही बार पड़गाहन देंगे। एक बार में वृत्ति मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। ये होती है ग्रह वृत्ति। ठीक है, ये होता है वृत्ति परिसंख्यान। अब आता है काय क्लेश तप। काय क्लेश मतलब शारीरिक कष्टों को देना। शारीरिक कष्टों को देना मतलब अपने शरीर को कष्ट देना नहीं, अपने शरीर। काय क्लेश तप का मतलब अपने शरीर को कष्ट देने से नहीं है। काय क्लेश तप का मतलब होता है अपने अंतरंग में, अंतरंग को एकाग्र करने का जो यदि प्रमुख कोई साधन है तो वो कौन सा है? काय क्लेश तप। क्यों? आप अपने शरीर को काय क्लेश तप के माध्यम से ही इतना प्रवीण बना सकते हो कि यदि आप घंटों एक आसन में बैठे रहो तब भी आपके लिए किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये सब किससे संभव होगा? काय क्लेश तप से ही होगा। जब आप काय क्लेश तप को धारण करोगे, नियम लोगे, तभी तो आपकी आदत जाएगी कि हम भैया ध्यान करेंगे, 2-2 घंटे हम ध्यान कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे तो आपकी जाएगी नहीं। आप तो ध्यान में बैठे, कोई नियम लिया नहीं था, 5 मिनट बाद मच्छर ने काटा, यहाँ से आ लिया, ऐसे कर लिया, एक चलता रहता है। लेकिन जब कोई तप को ले लेता है तो मच्छर तो क्या, सियालनी भी खाती है, फिर भी कोई असर नहीं होता। 6 हो गए बाह्य तप। अब जो 6 तप आते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अंतरंग तप। सबसे पहला अंतरंग तप में प्रायश्चित। लोग समझते हैं प्रायश्चित देना एक दंड है, परंतु प्रायश्चित देना दंड है क्या? प्रायश्चित वही व्यक्ति लेता है जो अंदर से ग्लानि भाव से भर उठता है, जिसके अंदर स्वयं के प्रति यह जागृत हो जाए कि हमने यह दोष किया है तो उसका निवारण हमें करना है। वही व्यक्ति जाता है और प्रायश्चित का निवेदन करता है, और जो प्रायश्चित देता है उसको वह यह समझता है कि इसने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, जो हमें प्रायश्चित दिया है। ये नहीं समझता कि इसने हमें दंड दिया है। कोई साधु किसी से कोई प्रायश्चित ले रहा है तो उसकी भावना ये रहती है कि इनका अनंत उपकार है जो हमें प्रायश्चित दे रहे हैं, वरना किसकी इतनी औकात कि हमारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता हो? किसकी इतनी औकात कि हमारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता हो? हमने पाप किया है, भोगना हमें है, फिर भी सामने वाला धोने की दम रखता है। वो तुम्हें प्रायश्चित दे रहा है कि तुम यह 2 उपवास कर लो, तुमने जो यह छोटा पाप किया होगा तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। सामने वाले में इतनी शक्ति है तभी तो वो उपवास मतलब तुम्हें प्रायश्चित दे रहा है। एक बार पुराण सागर महाराज जी, कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी। गुरु जी ने कुछ निर्देश दिए कि भैया मतलब साधुओं को, आप लोगों को एक व्रत नियम पालन करने हैं।
तो पुराण सागर महाराज जी अस्वस्थ थे, वही गुरु जी के पास जाकर बोलते हैं, गुरु जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम फिर भी आपका आदेश है पूर्णतः अक्षरता पालन करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम नियम नहीं ले रहे। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वहां से आ गए। अब वहां से आने के बाद जब नियम आदि समाप्त हुए, नियम की अवधि समाप्त हुई, सारे साधु पुराण सागर महाराज जी भी साथ में थे, गुरु जी के पास पहुंचे, तो सारे साधुओं ने निवेदन किया, महाराज से हमसे छोटी मोटी गलती हो गई है, प्रायश्चित दे दीजिए। तो आचार्य ने सभी के लिए प्रायश्चित दे दिया, सभी के लिए, तुम्हें 2 कर लेना, तुम 3 कर लेना, तुम 4 कर लेना, तुम उधर कर लेना, तुम ये कर लेना, वो कर लेना, है ना। अब पुराण सागर जी के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब पुराण सागर महाराज जी बैठे बैठे सोच रहे थे, शायद गुरु जी ने कुछ और सोचा होगा, अब वो देंगे। अब बैठे रहे, गुरु जी कुछ नहीं बोला। महाराज जी ने निवेदन किया, गुरु जी हमसे भी दोष लगा है, हमें भी कुछ प्रायश्चित दे दीजिए। आचार्य श्री बोलते हैं, नहीं आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आप मत करो। अरे भैया आवश्यकता, गुरु जी हमने भी, मतलब आपने जो नियम दिया था, हमने नियम लिया था, हमसे दोष लगा है, आप प्रायश्चित दे दीजिए, हमसे दोष हुआ है। नहीं, गुरु जी पुनः बोल देते हैं, आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आप प्रायश्चित मत लो, ठीक है। अब भैया पुराण सागर महाराज जी अंदर से बहुत ही आकुलता होने लगी, बहुत ही व्याकुल होने लगे। व्याकुल परिणाम क्या, हम मतलब इतने भी समर्थ नहीं है कि गुरु जी हमें प्रायश्चित दे सकें, हमने ऐसा कौन सा दंड कर दिया। भैया किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था, शाम को वो पुनः गए, गुरु जी हमसे पाप हुआ है, प्रायश्चित दे दीजिए। समझ में नहीं आता तो बोल दिया ना, आपके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, बात फिर भी बार बार आ जाते हो। अरे बाप रे, अब इतना यदि आचार्य श्री बोल रहे हैं, फिर तो समझो साधु के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। तो पुराण सागर महाराज जी से जब ये बोला, अब तो मतलब ये था कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। स्थिति हमारी आंखों के सामने की है। फिर बहुत पहले की बात है, 3 दिन बाद जब प्रत्याख्यान के लिए गुरु जी के पास गए, तो प्रत्याख्यान हुआ, उसके बाद सारे साधु उठकर वापस आने लगे, पुराण सागर महाराज जी भी आने लगे। तो आचार्य श्री गुरु जी बोलते हैं, पुराण सागर जी रुको, 2 उपवास कर लेना। जैसे ही उन्होंने यह सुना, तुरंत बैठ के कार्य उत्सर्ग किया, 2 उपवास उन्होंने तुरंत 2 उपवासों का नियम लिया। आहा क्या शांति आई। 2 उपवास पूर्ण करने के बाद जब वह वापस गुरु जी के पास गए, उन्होंने पूछा, गुरु जी आपने उस दिन हमें क्यों नहीं दिया था प्रायश्चित, हमसे दोष तो हुआ ही था, फिर आपने हमें 3 दिन बाद क्यों दिया। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, ये तो हम देखना चाहते थे कि तुम प्रायश्चित केवल बाहर से ले रहे हो या अंदर में भी तुम्हारे प्रायश्चित है, मतलब अंदर से भाव है या नहीं है, ये तो हमें देखना था, हमने देख लिया, बस हो गया प्रायश्चित। अब प्रायश्चित के बाद आता है विनय। टाइम ज्यादा हो गया है ना। अब क्या आता है विनय। विनय का हमने पहले बताया था ना बीच बीच में प्रवचनों में कि हमें कैसे विनय करनी चाहिए, अपने से बड़ों की विनय करनी चाहिए। भैया हमसे कोई पूजनीय है तो उसकी विनय करनी चाहिए, कैसे उसका आदर भाव करना चाहिए। विनय से ही हमारे अंदर क्या होता है, हमारा जो क्षयोत्तम है वो क्षयोत्तम बढ़ता है, और अन्य प्रकार से हमारा क्षयोत्तम नहीं बढ़ता। केवल एक ही साधन है क्षयोत्तम बढ़ाने का, विनय। हमने उस दिन भी बोला था, यदि किसी भी माता पिता को यह जिज्ञासा रहती है कि हमारे बच्चे को याद नहीं होता है, हमारा बच्चा कमजोर है, हमारे बच्चे के ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए चाहिए कि वह विनय भाव उसको अंदर ग्रहण कराएं, विनय सिखाएं। हमें कैसे गुरुओं की विनय करनी चाहिए, कैसे हमें पुस्तकों की विनय करनी चाहिए, जो भी हमारे ज्ञान के साधन है कैसे हमें उसकी विनय करनी चाहिए। अब फिर अगला जो तप है वो है वैयाव्रत तप। वैयाव्रत अनेक तरीके से की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, यदि तीर्थंकर प्रकृति का कारण बंद कराने में सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो कौन सा है, वैयाव्रत तप। श्री कृष्ण का उदाहरण सबके लिए पता है, लेकिन हाँ एक बात तो विशेष ध्यान रखें, आवश्यक है। कभी कभी साधु अपने अविवेक के कारण कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जिनसे साधु आदि लोगों को बहुत अति वेदना को सहन करना पड़ता है। एक बार दक्षिण के एक साधु हैं अनंत कीर्ति महाराज। दक्षिण बहुत पहले की बात है, हमने यह एक प्रसंग एक शास्त्री जी से पढ़ा हुआ था। अनंत कीर्ति जी महाराज दक्षिण के बहुत ही विद्वान और ज्ञानवान साधु हुए। उनके लिए ज्ञान की तीव्र
लिखता थी कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन दक्षिण में इतने कोई साधन नहीं थे कि वह ज्ञान प्राप्त कर सकें। उनके लिए पता चला कि मुरैना में एक विद्यालय है जहाँ ज्ञानवान अच्छे अच्छे विद्वान रहते हैं। तो उन्होंने मुरैना आने का दृढ़ संकल्प लिया। अब भाई उस टाइम क्या था, दिगंबर जो चर्या थी वो ऐसे वितरण नहीं कर सकते थे, कोई भी नग्न साधु ऐसे वितरण नहीं कर सकता था। इतना उस टाइम का अपन बोल सकते हैं पाप कर्म का उदय था। तो वो क्या था, अब उनको तो ज्ञान चाहिए था, ज्ञान प्राप्त करना था। उन्होंने सोचा हम ट्रेन से वहां तक चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रायश्चित ले लेंगे। वह ट्रेन से ज्ञान की तीव्र उनके अंदर भूख थी, क्षुधा थी, तो वह ट्रेन से आ गए। बाद में उन्होंने प्रायश्चित आदि ले लिया और अत्यंत तीव्र विद्वान थे, उनके अंदर ज्ञान का भंडार था। उसके बाद वह आ गए। ठंडे के दिनों की बात थी। एक श्रावक आए, तो श्रावक ने सोचा ठंड कुछ ज्यादा है, हम यहाँ पर कुछ अग्नि वगैरह प्रज्वलित कर दें जिससे थोड़ी कमरे में गर्मी हो जाए। तो उन्होंने एक गुलती बोलते ना अपन उसको, हाँ, उसमें कुछ कोयले आदि रख के आगी मतलब अग्नि जो होती है उसको उसमें प्रज्वलित कर दिया और महाराज जी के तखत के जस्ट नीचे उन्होंने रख दिया। अब क्या था कि महाराज जी जैसे ही उठे और उनका पैर क्या पड़ा, उस गुलती में पड़ गया। उस पूरे पैर में कोयले चिपक गए जो बिल्कुल लाल थे, पूरी चमड़ी जल गई। अब जैसे ही वह चमड़ी जल गई थी उसकी बदबू आने लगी। बाहर श्रावक थे, जैसे ही मांस जलने की बदबू आई, श्रावक अंदर आए, उन्होंने देखा पूरा पैर नीचे से जल चुका था। अब महाराज जी का सभी श्रावकों ने अपने अनुसार पट्टी आदि करने का भाव किया, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया, बोल दिया कि भैया ये हमारे कर्मों का उदय था और अब, लेकिन एक विवेक किसका होना चाहिए, श्रावकों का होना चाहिए। आप उस अग्नि को कमरे में कहीं भी रख सकते थे, गर्मी तो उतनी उत्पन्न होती, जरूरी नहीं था कि हम तखत के पास ही रखें। तो कभी कभी हमें इतना विवेक अवश्य रखना चाहिए। अब जो अगला तप आता है वो है स्वाध्याय तप। स्वाध्याय सभी लोग जानते हैं, मंदिर में बैठकर एकाग्र चित्त होकर किसी एक विषय पर चिंतन करना स्वाध्याय ये चिंतन कहलाता है। स्वाध्याय कहलाता है किसी एक विषय को पढ़ना और उसी के बारे में चिंतन करना, वो कहलाता है स्वाध्याय। फिर अगला आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भी सबको पता है, बैठकर एक मुद्रा में भगवान का ध्यान करना, जाप आदि देना कायोत्सर्ग कहलाता है। फिर आता है ध्यान, तो वही चित्त की एकाग्रता ध्यान कहलाती है। ये इस प्रकार से 12 तप होते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज उत्तम तप के धर्म के दिन केवल एक ही बात याद रखना कि हमारे अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन उसका साधन केवल एक ही है, कौन सा, तप। तप के द्वारा ही हम भगवान बन सकते हैं। अंत में 4 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं, और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। फर्क इतना है आपकी और हमारी सोच में कि फर्क इतना है हमारी और आपकी सोच में, आप दिल को दर्द और हम दर्द को दिल समझते हैं। आज उत्तम तप धर्म के दिन केवल इतना ही याद रखना कि हम भी भगवान बन सकते हैं। केवल क्या करना है, हमें तप ध्यान करना है, 12 तपों का चिंतन करना, 12 तपों का चिंतन करके उस रूप अपनी शक्ति अनुरूप उस तप को धारण करना। अपनी शक्ति के आगे कोई भी तप को धारण नहीं करना, दिखावे के लिए कोई भी तप को धारण नहीं करना। छोटी छोटी सी बातें हैं जो उत्तम तप धर्म के दिन आप लोग, हाँ, और जो हमने बोला था उस दिन वो नियम का आप लोगों ने पढ़े, किसी ने पढ़े लिए, उसमें से बहुत छोटे छोटे नियम नहीं पढ़े चलो आज पढ़ लेना, ठीक है। और उसमें से आज उत्तम तप धर्म का दिन तो है, थोड़ी बहुत कोई 2-4 नियम जो आपको पसंद आ जाए तो ले लेना। अभी 2-3 दिन बचे ही हैं, उसमें ही पुण्य कमा लो कम से कम, ठीक है। चलो बोलो महावीर भगवान की